हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 विद्यार्थी, छात्रों, विभाग, सरकार, इवन सबके लिए, अल्सो कोर्ट, सबके लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। रोज एक नया अपडेट्स, रोज एक नया न्यूज, है ना, रोज कुछ ना कुछ आते ही रहता है, होते ही रहता है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि भाई रिजल्ट कब। एक आयोग का एक रिजल्ट है 31 अक्टूबर तक दे देंगे, लेकिन अभी भी सब जगह पर सारा रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। 6 to 8 और 1 to 5, 6 to 8 के रोस्टर तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन 9, 10, 11, 12 के रोस्टर में अभी भी पेच फंसा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि 31 अक्टूबर तक रिजल्ट दे देंगे। हालांकि 31 अक्टूबर तक तो रिजल्ट आने की संभावना नगण्य है, न के बराबर है। हाँ, लेकिन हेड टीचर का जो रिजल्ट है वो आ सकता है। हेड टीचर का रिजल्ट आ सकता है। हेड टीचर की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। रोस्टर क्लियर हो चुका है। 40,000 सीट था, 37,000 पर रिजल्ट आने वाला है। सीटें कम हो गई हैं। 40,000 सीट था हेड टीचर में, लेकिन 37,000 हो गया। और इसी बात का डर है कि कहीं ऐसा ही कुछ टीआर 3 के अंदर में जो है 87,774 जो सीट है उसमें ना कुछ कर दिया जाए, उसमें ना कुछ कम कर दिया जाए। हालांकि हेड टीचर में जो चीजें सीटें कम हुई हैं उसके रीजंस जो बताए गए हैं, जो हमने लोगों ने ढूंढने के प्रयास किए, वो ये बताया गया है कि आयोग के माध्यम से अंदर की जो खबर है कि जो मर्जर हुआ है स्कूलों का, तो मर्जर होने की वजह से हेड टीचर के डिमांड्स कम गए हैं, तो इस वजह से वहां पर सीटें जो थोड़ी सी 3,000 के अप्रॉक्स में कम हो गई है। 37,000 के सीट पर जो है वो हेड टीचर का रिजल्ट आने वाला है। तो पहले हेड टीचर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद टीआर 3 का रिजल्ट आएगा, जो कि नवंबर के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह तक ही आ पाएगा। उससे पहले आने की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं दिख रही है। अब मामला यह है कि जो बैकलॉग की सीटें जो खाली हुई हैं, जो वो भी सीटें मंगाई जा रही हैं, तो वो सीटें इसमें ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग लगातार इस बात कर रहे हैं, लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि बैकलॉग की सीटें जो है सो ऐड होनी चाहिए। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म, कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे लगातार कहा जा रहा है कि बैकलॉग की सीटें ऐड नहीं होंगी। तो मैं कह रहा हूं, देखिए, ये विद्यार्थियों के साथ, छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। ये हमें ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं होगा, हमें इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। हमें इसके लिए आयोग पर, सरकार पर, विभाग पर दबाव बनाना चाहिए कि आप बैकलॉग का सीट टीआर 3 में ऐड कीजिए। ये बैकलॉग के सीट को आप झुंझुना न बनाइए और कि ये हम मिठाई मत बनाइए, रेवड़ी मत बनाइए कि हम इसको बांटेंगे टीआर 4 में, हम इसको बांटेंगे टीआर 5 में, और आप कब बांटेंगे ये कोई नहीं जान रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस पे सरकार और आयोग पर हमें ये दबाव बनाना चाहिए, हमें ये डिमांड लगातार करना चाहिए। डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक देश है, यहां पर डिमांड करना हमारा अधिकार है और हमें अपनी बातों रखने का अधिकार है। तो यहां पे हम जो हमारे सही डिमांड्स है वो हमें अपने डिमांड्स को रखने चाहिए, ताकि विद्यार्थियों और छात्रों का कल्याण हो। नहीं तो अगर जैसे हेड टीचर में हुआ, 40,000 सीट था और 37,000 पर रिजल्ट, अगर कुछ ऐसा खेला, 87,000, 7,074 सीट है और अगर केवल 50,000 पे ही रिजल्ट दिया गया, अगर केवल 40,000 सीट पर ही रिजल्ट दिया गया, तो एक बार फिर से बहुत सारे विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। बहुत सारे छात्रों का जो भविष्य है, उनका जो दर्द है वो बना रह जाएगा, वो खत्म नहीं होगा। आखिर उनके दर्द को, उनके दुख को कौन समझेगा? अगर हम लोग नहीं समझेंगे, हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, हम लोग सरकार पर प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे। बहुत सारे छात्र ही विरोध करने लगते हैं कि क्यों बात कर रहे हैं, मत बात कीजिए। अरे भाई, डिमांड नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा? डिमांड्स तो करना पड़ेगा ना। और बहुत सारा, और ये डिमांड करने के बहुत सारे फायदे दिखे। एक तरफ जहां बैकलॉग की बात तक नहीं होती थी, तो दूसरी तरफ सरकार पर जब दबाव बना और लगातार हम लोगों ने आवाज उठाया, तो सरकार ने ये कहा कि बैकलॉग की सीटें हमें ऐड करके दीजिए। अब बैकलॉग की सीटें काउंट भी हो गई हैं कि कितनी सीटें हैं, ये सारा प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस है। अब मामला बस इतना ही बचा है कि उसको जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए हम लोग को आवाज उठाना है, जोड़ने के लिए आवाज उठाना है, क्योंकि आपने सप्लीमेंट्री नहीं दिया। आपने कोर्ट में जाकर के हलफनामा दे दिया कि हम सप्लीमेंट्री इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हम बैकलॉग की सीट ऐड करने जा रहे हैं। तो ये 40-50 हजार विद्यार्थियों का भविष्य क्या अंधकार में चला जाएगा? हम केवल कहें कि नहीं होगा, नहीं होगा। कोर्ट है, न्यायपालिका है, और इस दफा न्यायपालिका भी इंतजार कर रही है। कोर्ट में विद्यार्थी खड़े हैं, छात्र वहां पे खड़े हैं, वकील खड़े हैं वहां पर, कि अगर सरकार आनाकानी करती है तो फिर यहां पर किसी भी तरह से इस बार टीआर 3 में बैकलॉग की सीट एट एनी हाउ, एट एनी कंडीशन जुड़ना चाहिए। छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। टीआर 1 में हुआ, टीआर 2 में हुआ, टीआर 3 में ये नहीं होगा, ये नहीं होने देंगे। लगातार हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, जो कोर्ट में खड़े हैं, केस किए हुए हैं, वो लगातार संपर्क में हैं और लगातार वकील लोग भी संपर्क में हैं और
कल हमने 3 से 4 वकील लोगों से बातचीत की और वहां से पूछा कि सर इसमें क्या होगा, क्या छात्रों का सही में बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि सर आप निश्चिंत रहिए, बैकलॉग का सीट, और टॉप वकील जो पटना हाईकोर्ट के हैं ने कहा कि बैकलॉग का सीट इस बार जुड़ के रहेगा, नहीं जुड़ेगा तो पूरा बहाली कैंसिल करा देंगे, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ जो है सो अन्याय नहीं होने देंगे, छात्रों के साथ जो है वो किसी तरह का उनको दिक्कत नहीं होने देंगे। क्योंकि आप देखिए कितने सारे शिक्षक अभ्यर्थी, हम लोग, मैं एक संस्था में अभी मैं पढ़ा रहा था, अभी मैं वहां पे नहीं पढ़ा रहा हूं, छोड़ दिया मैंने, लेकिन वहां पे मेरे साथ बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े, वो बताते थे कि सर अपना जमीन गिरवी रख के पैसा लेके आए पढ़ने के लिए, ऐसे ऐसे कंडीशन में छात्र पढ़ने आए थे। उनके दुख और दर्द को सुनकर के आंख भर जाता था कि कैसे कैसे विद्यार्थी सब आया है पढ़ने के लिए, पटना में तैयारी करने के लिए, अब ऐसों को आप बाहर कर देते हो, जाली फेक सर्टिफिकेट वालों को भर देते हो, सीट खाली रख देते हो, एक तरफ ढिढोरा पीटते हो कि हम बहुत सारे ये कर देंगे। ये किस तरह का न्याय है? ये किस तरह का लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो रही है बिहार में? ये किस तरह का वेलफेयर स्टेट बन रहा है? ये एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप छात्रों के हितों का ख्याल रखें, छात्रों के का जो इमोशंस है उसका ख्याल रखें, ना कि अन्य चीजों का। ये सरकार का कर्तव्य बनता है, ये सरकार का नैतिक कर्तव्य बनता है कि सरकार इन चीजों का ध्यान दे, और सरकार इन चीजों को ध्यान दे करके इसको लागू करे, इसको ये करे तो किसी भी स्थिति में बैकलॉग की सीटें जुड़नी चाहिए, रिजल्ट आपका आगे आएगा। और विद्यार्थियों के दुख दर्द को देखते हुए किसी भी स्थिति में या तो TR3 रद्द कर दीजिए पूरा, नहीं तो विद्यार्थियों का बैकलॉग का सीट जोड़िए, बैकलॉग का सीट जोड़ना पड़ेगा, अन्यथा छात्रों के साथ जो स्थिति आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। और इसलिए छात्रों को भी हमारा साथ देना होगा, और वीडियो को बड़े स्तर पर लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि किसी भी स्थिति में कोई बहाना ना बच जाए बैकलॉग को छोड़ने का, ताकि बैकलॉग के साथ हमारा जो है सो आपका भविष्य जो है वो सरकारी नौकरी से सुसज्जित हो जाए। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, और ईश्वर करे कि आप लोगों का कैरियर भी समृद्ध हो जाए। धन्यवाद।